500 साल तक करोड़ों करोड़ों लोगों ने जो सपना देखा है वो पूरा किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। तो देश की जनता और पूरे विदेशों में जहाँ भी जय श्री राम बोलने लग रहे, अमेरिका में जय श्री राम, इटली में जय श्री राम और दुबई में जय श्री राम, पूरे देश में जय श्री राम बोल रहे हैं। पर कांग्रेस वाले जय श्री राम नहीं बोलते क्यों? बुलडोजर बाबा बुलाएगा जय श्री राम। कांग्रेस वाले बोलने में उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है। वो क्यों आती है कि अब ये नारा बीजेपी का है और जय श्री राम ही बीजेपी के ही है, मंदिर बीजेपी वालों ने बनाया, इसलिए कांग्रेस वाले बोलते हैं क्या बोले अब नाम, इसलिए उनके पास कोई जवाब तो है। साजी कह रहे कांग्रेस वाले तारीख पूछते थे, 22 जनवरी ऐलान कर दिया राम मंदिर को 22 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका जो रामलला को वहाँ बिठाएंगे और पूरे विश्व में भारत का नाम ऐसा होगा, पूरे विश्व में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजस्थान में 23 का चुनाव है, सेमीफाइनल, लोकसभा में 24 का फाइनल है। कह रहे गठबंधन बन गया है, मोदी जी की विदाई कर देंगे अब की बार। एक मिनट, 24 में गठबंधन बन गया है मजबूत, कह रहे हैं कि मोदी की विदाई हो जाएगी। मोदी जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक जाम रहेगा, प्रधानमंत्री जब तक सूरज चांद रहेगा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी रहेंगे। अरे गठबंधन बन गया, डर गए मोदी। गठ इधर बंधन उधर, गठ किधर साउथ में और बंधन किधर, सिर्फ राजस्थान और पूरे देश में बंधन हो गया। सब जनता का बंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। गठबंधन है हाँ, और ये इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडी गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है। इसलिए इनसे कोई मोदी के सामने पूरे विश्व में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सामने पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है। एक ही ऐसा नेता है जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो विश्व में राज करेगा और जब तक सूरज चांद रहेगा मेरा नाम रहेगा। राहुल गांधी 20 साल से लॉन्च हो रहे हैं, 24 में प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल का मतलब राहुल गांधी सपने में बोलता है, सपने में प्रधानमंत्री सपना ही देखेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आलू से सोना बनाने वाली मशीन लेके आएंगे पप्पू। हाँ, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, वही करेगा। पप्पू है। साथ तो बाबा कह रहे, राहुल बाबा। आप पप्पू बाबा बच्चे को बाबा कहते हैं, पप्पू बाबा कह दो, पप्पू बाबा कह दो। राहुल कांग्रेस कहती है युवा राजकुमार राहुल गांधी हैं, 56 साल के युवा हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे ये अगर 56 साल का युवा है तो राकेश मेघवाल भी युवा है। और परबसर में 1993 में पहली बार कमल को खिलाने वाला, बीजेपी का खाता खोलने वाला पहला विधायक नागौर जिले में राकेश मेघवाल विधायक परबसर है। और दोबारा 2003 में भी दोबारा ऐतिहासिक मतों से जीतने वाला भी राकेश मेघवाल है, विधायक परबसर। और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2002 में परिवर्तन यात्रा लाई तो रेलम फेल हो गया था परबसर, 50,000 की भीड़ से स्वागत किया था माननीय वसुंधरा राजे का, और ऐतिहासिक वोटों से जीत के। और राजस्थान में पहले भैरू सिंह जी शेखावत का 93 में राज था, उस राज में मैं एमएलए था। 1993 में राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत के राज में भी मैं विधायक था 1993 में। 2003 में भी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राज में भी राकेश मेघवाल विधायक था परबसर का, और ऐतिहासिक विकास कराया जिसका पूरे देश में सर्वे हुआ। पूरे सर्वे में बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का अवार्ड राकेश मेघवाल विधायक परबसर को मिला है। ये
ये गणेश जी का मंदिर, ये परिसर मेरा बनाया हुआ है। ये जो है ना, ये ग्राउंड, ये स्टेडियम, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, ये परबसर में जितने भी है 5000 पक्का निर्माण किया, जेल भी बनाई है। जो अगर कोई बदमाशी करे उसके लिए जेल भी बनाई है। अपराधियों को ठूसने के लिए जेल बना दी। रुको, अच्छा काम किया। एसडीओ कोर्ट बनाया, तहसील बनाई, थाना नया बनाया। राजस्थान में पहला आईएसओ प्रमाण पत्र मिला वो थाने को, तो परबसर थाने को मिला है। और पहला प्रमाण पत्र मिला एसडीओ को तो परबसर एसडीएम को मिला है। और यहाँ नागौर जिले में 1993 में पूरे राजस्थान में मैंने ये कहा था, माननीय मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत, मैं जिस जिले से जीत के आता हूँ उसका नाम नागौर है, तो ना हटा दीजिए और गौर कीजिए। तो 1994 में राजस्थान में नागौर जिला प्रथम स्थान पर आया। और सुनो, ये जो 1994 ये जो आप पंचायत राज एक्ट बनाने, ये 1994 में हमने लागू किया है, भैरू सिंह जी शेखावत ने लागू किया है, जिससे एससी एसटी और ओबीसी और महिला को आरक्षण मिला। वो 1994 में राकेश मेघवाल और भैरू सिंह जी शेखावत ने आरक्षण दिया। जो आज पंचायत राज एक्ट में एक गांव का गरीब आदमी भी सरपंच बनता है, महिला भी सरपंच बनती है। हम दो हमारे दो, ये भी हमने 1994 में विधानसभा में पारित किया। हमने एमएलए के लिए पारित नहीं किया। एमएलए तो 2 तक ही रह गए, जनसंख्या तो बढ़ गई। जनसंख्या अगर हम नियंत्रण में नहीं करते और जनसंख्या बढ़ने देते तो परबसर शेड्यूल कास्ट की, परबसर की सीट शेड्यूल कास्ट की होती। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण लागू किया, राकेश मेघवाल ने लागू किया। हम दो हमारे दो, उससे में ये जनरल हो गई सीट, ऐसी की निकल गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कैसे देखेंगे आप, युवा है, अमित शाह तो बहुत बड़े ऐलान कर गए। बिल्कुल साहब, जिस तरह से लोगों में जोश है, बीजेपी भारी बहुमत से जीत के यहाँ आएगी। बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी साहब, आज तक का रिकॉर्ड तोड़ेगी यहाँ का। तो गहलोत जी कह रहे हैं 200 सीट आ रही है हमारी। 200 सीट उसमें एम्बुलेंस में आ रही है और कहीं नहीं आ रही, उसी के अंदर घुस रही है और कहीं नहीं आ रही। सचिवालय में 2.5 करोड़ 1 किलो सोना किसका है, अमित शाह जी पूछ रहे थे। ये तो अशोक गहलोत जी का ही है, और किसका है? आज की तो सचिवालय के मालिक कौन थे? आप बताएं, सचिवालय के मालिक कौन थे? अशोक गहलोत जी थे, तो उन्हीं का है। ईडी छापा मारती है तो कहते हैं कि मोदी जी डर गए, ईडी को भेज रहे हैं। ये ईडी वगैरह क्यों आएगी? जब आप कुछ घपले करोगे जब तो आएगी ना। डरने की जो डर तो आप रहे हो। आपने देखा नहीं, वो एक हुडला जी तो रोने ही लगे ईडी के आते ही। तो वो किसके आदमी है? गहलोत जी रोने का जोड़ते जब आप कोई भी आओ। आज किसी की भी जांच करो, आप अगर निर्दोष हो, कुछ भी हो, कुछ भी, उससे क्या घबराना। राजस्थान सेमीफाइनल ईडी क्यों आती है? 2 नंबर का धंधा करने वालों की आती है, टैक्स की चोरी करने वालों की आती है, जीएसटी की चोरी करने वालों की आती है। हम टैक्स देते हैं, 1 नंबर में पूरा काम है। ईडी कहाँ से आएगी? ये सोना चांदी हीरे जवाहरात सब 1 नंबर में है। ये सोना हमारा 1 नंबर में। अब ये बताओ, अगर जो गड़बड़ करेगा उसके ईडी आएगी। सच्चाई और ईमानदारी से काम करो, कोई ईडी नहीं आएगी। और अगर आप जनता का खून पसीना चूस के और बेनामी तिजोरियों में भरोगे तो जनता आपका साथ नहीं देगी। ईडी क्या, बीडी भी आएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।